तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत, कैसे तोड़ोगे, तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मुझको जालिम का कर्जदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। क्या हथेली के लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई, लोकतंत्र भी सिसक रहा है, न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई। सोचा होता ये गुर्बत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं और आखिरी बंद आज के इस अहद की सच्चाई है, मुझे दुआएं देना कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के बुलडोजर है, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। जालिम को अब तैयार है ना परवीन वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मुशायरे का, जाते जाते एक नज़्म आपको सुनाता हूं। एक बात बहुत दिल से यहाँ तस्लीम करता हूँ, और तभी नदीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही, कैसर खालिद साहब, डॉक्टर कदीर साहब और इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में बोल रहे हैं। मैं तो आप जैसे गांव से आया हुआ एक आम सा लड़का हूँ, इतना आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहाँ बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नहीं अपने हिसाब से तय करनी है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ तो के साथ दाद दे दी, वरना आजकल जो है मैं सिर्फ आखिर में भीड़ रोकने के काम आता हूँ, बिठा दिया जाता हूँ, और मुझे भी लगता है कि आप थक चुके होंगे, मेरा नंबर आते आते आप इतना थक चुके होंगे कि मैं आपको क्या सुनाऊंगा, लेकिन बहुत मोहब्बत आपने बहुत अच्छे से सुना। सोया है चौकीदार
प्लीज रोक। तो नौजवानों अब बिल्कुल आप जुड़ गए हैं इमरान साहब के साथ। एक काम करते हैं, ये नस्ल जब इमरान साहब पढ़ेंगे तो जब ये कहेंगे कहाँ सोया है चौकीदार, जब उस टुकड़े पर पहुंचेंगे तो जितने नौजवान बैठे आप सब उसके साथ में पढ़ेंगे ताकि कैमरे उस नस्ल को रिकॉर्ड करें और ये हजारों चीजें उस नस्ल में साथ साथ पाए जाए। ये मंजर भी मैं आपकी आंखों से देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, आप बुजुर्गों को क्यों छोड़ रहे हैं? ये बहुत प्यारे दोस्त हैं। कहाँ सोया है, कहाँ सोया है विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सामने से वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या किया। मैंने सोचा मैं खड़ा होकर बताऊं, तब तक खड़गे साहब हमारे जो अध्यक्ष लोग बैठे थे, उन्होंने कहा इमरान मत बताना, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तो शायरी के जल्दी आजकल नाम कम लेता हूँ, लेकिन इसमें लेना पड़ा क्योंकि इससे कोई काफी नहीं मिल रहा। मैं बोलता हूँ कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। के चंदा महंगाई की मारी, महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, नई सी नस्ल का एक बंदा 1.5-2 मिनट में सुनिए। मैं खाक बशर नामियो मशहूर भी न था, मैं खाक बशर नामियो मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। चलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी भी हाल में बुझने नहीं दिया। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़ुल्म मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी, मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़ुल्म मंतशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ, तो हुकूमत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो हुकूमत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो सियासत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे नाखुदाओं की नीयत खिलाफ थी। अल्लाह पानी पे रास्ता, वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो
आ गया तो क्या करोगे? तो लड़का फंस गया। तो अब जो सामने टीचर बैठा होता है उसे तो फंसाना होता है लड़के को कि कहीं से घेर घार के। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो लड़का परवनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो गुस्सा हो गया नदीम साहब, बोले यार जंगल में पेड़ आ जाएगा ये तो समझ में आ जाता है, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो लड़के ने कहा जैसे नदी में शेर आ जाएगा वैसे पेड़ भी आ जाएगा। शेर ला दे रहे हो तो हम तो पेड़ ला ही सकते हैं। तो ये बार बार बीच में मैं आपसे कहता रहूंगा कि हाँ मैं एक आखिरी नज़्म सुना रहा हूं, लेकिन आपका हौसला बाकी रहेगा। कुछ बुजुर्ग अभी जा रहे हैं, रात के इस वक्त जाके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने का कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए लेकिन हमने बुजुर्गों को असल में कहा है, नदीम भाई का मुझे बताते हैं कि मुशाना जल्दी खत्म हो जाए तो घर जाते हुए डरता हूँ कि तुम्हारी भाभी पता नहीं दरवाजा खोलेगी नहीं खोलेगी। तो मैं इनका जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जाने से कोई फायदा नहीं है, तो अच्छा रहेगा। मैं नज़्म सुनाता हूँ। समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझ मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, जुल्म जितने भी हो दर्द करता चलूं, आंसुओं की सियाही से लिखता रहूं, खून लिखता रहूं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फ़ज़ा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। आखिरी मत पढ़ता हूं और एक वाक्य आपको बताता हूं। आजकल सोशल मीडिया का इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है, सुबह उठिए तो धमकियां गालियां, क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वज़ू के बाद। हर दिन सुबह शाम, और कभी कभी तो आता है कि अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है तो तुम्हारा दिल कहाँ होगा हम जानते हैं। तो पलट के कभी कभी मेरा मन करता है कि उन्होंने एक तस्वीर भेजूं कि यहाँ से उम्रा करने या हज करने गया हुआ कोई एक हिंदुस्तानी नौजवान है, उसने अपने हाथ पर तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के तस्वीर मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा ले जाकर फहराया है जहां पहुंचने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, तुम हमसे सवाल करते हो। तब मैं आखिरी बंद करता हूँ इस नज़्म का साथ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, के सामने रखता हूं मिस्रों में कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया। याद रखना को मिस्र आने जा रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को गंगा ही गंगा दिया, तुमने ख्वाब दे
सेमिनार हो, कोई जलसा हो, अगर सिर्फ वही बातें कही जाएं जो आपके कानों को अच्छी लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि माइक पर खड़ा हुआ इंसान इंसाफ नहीं कर रहा। ऐसा भी कुछ कहा जाए जो दिल में खट से लगे और झंझोड़े आपको, कुछ एक आध बात आपको बुरी भी लगे। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के जाता हूं, घर लेके जाइएगा। गलतियां तो इसमें से वो एक मिसरा उठा के छापिएगा कि इमरान आया था और इमरान ने ये बात कही है, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना हजारों किलोमीटर का सफर तय करना कामयाब है। मैं एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूँ। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, अंदर एलईडी स्क्रीन पर जो हमें देख रही है मेरी माएं बहनें, कहीं तो कुछ चूक हुई है ना, कहीं तो कुछ गलतियां हुई हैं। मैं करता हूं, मैं अपने शायर दोस्तों से भी दुआएं मांगता हूं कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। हम खुद में बादशाह हैं, हम शहंशाह हैं, हमें परवाह ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम सुबह जब चाय की दुकानों पे बैठते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम नवाब साहब हैं, बाकी सब किनारे। तब मैं पढ़ रहा हूं ये मिसरे कि आज तारीख है हैरान, कहाँ येगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो